गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा जो पॉलिटिकल सिविक्स का चैप्टर चल रहा था, किस से रिलेटेड कौन सा चैप्टर था हमारा? 5 चैप्टर था पॉलिटिकल का, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारी जो न्यायिक आपराधिक जो प्रणाली है वो किस टाइप से है उसके बारे में तो आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। The police are obliged to follow the guidelines established by the Supreme Court to the time of arrest। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके थ्रू ही पुलिस को ये राइट होते हैं कि वो उसको फॉलो करते हुए किसी भी पर्सन को अरेस्ट करें। जैसा कि हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, लॉ ने जो हमें दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनके अगेंस्ट कोई हमें अरेस्ट करता है बिना किसी वारंट के तो वो इलीगल होता है। सो पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन को अरेस्ट करें। एंड डिटेंशन एंड इंटरोगेशन ऑफ एन एक्यूज्ड। इसके साथ ही यहाँ पे फर्स्ट थिंग है, डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ कीपिंग समवन इन प्रिजन और इन अ ऑफिशियल कस्टडी। ये एक ऐसा एक्ट होता है डिटेंशन का जिसमें हम किसी भी पर्सन को जेल में कैद करने के लिए एक एक्ट रहता है ऑफिशियल कस्टडी का, कि उसे अरेस्ट किया जाए, जेल में रखा जाए, तो ये एक्ट माना जाता है। और उसकी इंटरोगेशन करना जो अपराधी है कि उसने ये क्राइम किया है या नहीं, तो ये पुलिस का रहता है, किसी गाइडलाइन के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू। दे कैन नॉट कॉज एनी बॉडली हार्म टू एनी वन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि अब हम बात करें कि जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है, उसके पास वारंट होता है लीगल उसे अरेस्ट करने का, तो फर्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उसे हार्म ना करे, बेवजह से मारे नहीं, है ना। सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस टाइम में उसे किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो, एंड शुड इंश्योर दैट द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड आर टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इस बात के लिए वो इस बात को निश्चित करें कि जो राइट्स है एक्यूज पर्सन के, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है, जिसने क्राइम किया है या फिर ऐसा बताया गया कि इस पर्सन ने एक क्राइम किया तो इसे हम रख रहे हैं, तो उसकी देखभाल करें। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस चलती है उस दौरान उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पुलिस की, टू इंश्योर दैट द अरेस्टेड पर्सन आर सेफ एंड ट्रीटेड इन अ फेयर मैनर। इसके साथ ही इस बात को निश्चित करने का काम होता है पुलिस वालों का पुलिस स्टेशन में कि जो पर्सन अरेस्ट है उसे सेफ रखें और उसे बहुत ही फेयर मैनर में ट्रीट करें। उसके साथ जो व्यवहार है ऐसे दुर्व्यवहार ना करें, अच्छे से ही उसके साथ बातचीत और व्यवहार किया जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। जैसा कि हमें पता है हमारे संविधान ने, जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, जिस वजह से ही हमारा देश गणतंत्र हुआ है, हमें ह्यूमन राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सभी पर्सन को दी है फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा तो नहीं है किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया तो उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीन लिए गए, नहीं। जब तक वो गिल्टी साबित नहीं हो जाता है तब तक उसे उसके फंडामेंटल राइट्स को छीनने का हक किसी को भी नहीं होता है, ठीक है। As per Article 22 of the Constitution, the fundamental rights of an arrested person are as given below। अब जैसे कि हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, 22 जो अधिनियम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। और वो जो अरेस्टेड पर्सनस हैं, है ना, जो अपराधी पर्सन होते हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया हो पुलिस स्टेशन में, तो उनके लिए कुछ है यहाँ पे कानून बनाए गए हैं, तो उसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। At the time of arrest, the arrested person has the right to be informed about the offense for which she is being arrested। देखिए, फर्स्ट जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन को राइट होता है कि वो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस का मीनिंग होता है एन इलीगल एक्ट, ऐसा एक्ट जो गलत है और उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसे ये अधिकार है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन दे सके, है ना, कि वो किस चीज़ के लिए उसे अरेस्ट किया गया है, अगर उसे वो ऑफेंस में लगता है, इलीगल एक्ट लगता है तो। दूसरा, सेकंड, द अरेस्टेड पर्सन शुड बी
द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। और सेकेंड थिंग ये कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया हो उस पर्सन को 24 आवर्स के अंदर अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है, उसे प्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में। द अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। देखिए, फर्स्ट थिंग, कोई पर्सन को अरेस्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उसे बेवजह मारे, ठीक है, उसे हार्म करे, उसे गलत तरीके से ट्रीट करे, टॉर्चर करे, ये नहीं कर सकती है। तो ये एक ह्यूमन राइट्स है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो ड्यूरिंग कस्टडी में है वो, तो वो उसे किसी भी प्रकार का कोई इल ट्रीटेड नहीं किया जाए, टॉर्चर नहीं हो वो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हैं। Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused। इसके साथ ही कुछ बातें ये भी कि जो कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, कन्फेस जो करता है वो, है ना, तो उस टाइमिंग में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे एविडेंस के रूप में उसे कोर्ट में पेश किया जाए। जस्ट एक बात हम ये करें, जो वो कन्फेशन दे रहा है, जैसे उससे पूछा गया है कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया, वो क्राइम उसने किया है, तो उसकी जो पूरी कन्फेसेशन होती है ना, जो कन्फेस करता है वो, तो उससे ये अधिकार है कि उसको एज अ एविडेंस, है ना, अगर वो सही है तो ही कोर्ट में पेश किया जाए, अदरवाइज उसे बस एक झूठा कन्फेस बनाकर, एक जो सबूत बनाकर कोर्ट में पेश करना वो गलत है, ठीक है। Children under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning। इसके साथ ही हम बात करें चिल्ड्रंस की जिनकी एज 15 years रहती है, या फिर किसी वुमेन की, कैन नॉट बी कॉल्ड द पुलिस, उन्हें कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, द एक्यूज्ड हैज़ द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। इसके साथ ही जो एक्यूज पर्सन है जिसे अरेस्ट किया गया है उसे ये राइट है कि वो उसके लिए एक लॉयर अपॉइंट कर सकें ताकि वो उसका केस लड़ सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे जो भी अगर अरेस्ट पर्सन है उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये उसके बारे में हमने अभी